गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर फर्स्ट उसके अंतर्गत थर्ड वीडियो देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, सेकेंड टॉपिक्स जो हमारे सेकेंड वीडियो में था, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब थर्ड वीडियो में हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि बीज से कैसे पौधों की वृद्धि होती है, उसके बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी जो बीज होते हैं उसका बिखराव कैसे होता है। प्लांट्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। आप जानते हैं या देखे भी होंगे कि पौधा खुद से जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। इफ़ द सीड्स सिंपली फॉल एंड ग्रो बीनीथ द पेरेंट प्लांट्स, जब जो उसके जनक पौधे होते हैं उससे जो बीज नीचे गिरता है, यानी जैसे आप फल देखते हो, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिसके फल टूट जाने के बाद वो नीचे गिरता है, उसके बीज पौधे के नीचे गिरते हैं। इट वुड बिकेम ओवर क्राउडेड एंड देयर वुड नॉट बी इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ईच प्लांट्स टू टेक। और ज़रूरी ये नहीं होता है कि जो भी बीज गिरा है तो प्रत्येक बीज में जो है पर्याप्त मात्रा में उसे पौष्टिक तत्व मिले और वो अपनी वृद्धि कर सके। सो सीड्स हैव टू बी स्प्रेड आउट इन ए लार्ज इनफ एरिया सो दैट एटलीस्ट सम ऑफ द सीड्स कैन गेट सुटेबल कंडीशन एंड ग्रो अप इनटू एडल्ट प्लांट। और उसके लिए उसका फैलना जरूरी होता है, क्योंकि उसे अत्यधिक मात्रा में अगर स्पेस मिलेगा तो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, यानी वाटर हो गया, एयर हो गया और वार्मथ हो गया, वो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसे पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तभी जो है वो न्यू प्लांट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग अवे ऑफ सीड्स और फ्रूट्स फ्रॉम द मदर प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन, यानी जो उसके जनक यानी मातृ जो पौधे होते हैं उससे जो बीजों का जो छितरा होता है उसे ही डिस्पर्सल कहते हैं। जरा आप मेरे साथ इस डिफिनेशन को नोट करेंगे। डिस्पर्सल, डिस्पर्सल इसका डिफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस of scattering away of seeds or fruits from the mother plant is called dispersal। इसे आप मेरे साथ नोट करेंगे और इसे जो आप फेयर कॉपी बनाएंगे उसमें सही से संदर्भ अच्छे राइटिंग में इसे नोट्स करते जाएंगे। तो अभी आपने डिफिनेशन इसका देखा। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल, और पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं, यानी निश्चित रूप से वो। बट दियर डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय मेनी एजेंट्स ऑफ नेचर, सम ऑफ दिस एजेंट्स आर विंड, वाटर एंड एनिमल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो प्रकृति में उसका डिस्पर्सल करने के लिए कुछ एजेंट होते हैं, कुछ कारक होते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया और जानवर हो गया। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड, यानी डिस्पर्सल की जो प्रक्रिया होगी वो हवा के द्वारा, उसके बारे में देखेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, इसमें देखेंगे हम लोग कि जो बीज का जो डिस्पर्सल होगा वो वायु के द्वारा। आप लोग देखते हो कभी आसपास, अपने आसपास अगर कोई बगीचा हो या फिर फल का पेड़ हो, तो जब फल पक जाता है या फिर पकने के बाद जब वो नीचे धरातल पर गिरती है
तो उसके बीज का जो है वायु के द्वारा उसका डिस्पर्सल हो जाता है, यानी उसका जो है एक जगह से दूसरी जगह तक उसका चेंजेशन हो जाता है। आर लाइट एंड हैवियर आइदर हेयर और विंग्स ऑन द देयर सरफेस। लेकिन एक शर्त ये है कि वही बीज डिस्पर्सल आसानी से हो सकता है हवा के द्वारा जो हल्का हो और जो रोएदार हो। जैसे आप कॉटन का सीड्स कभी देखते होंगे, वाइट कलर का जो होता है वो उड़ता है। और मैनी सीड्स लाइक डेंड्रोलियन एंड कॉटन हैव हैरी ग्रोथ विच एक्ट्स लाइक लिटिल पैराशूट्स एंड कैरी द सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स विच द विंड। और कभी आप देखते होंगे जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उसमें एक पैराशूट टाइप का दिखाई पड़ता है और वो हवा के द्वारा डिस्पर्स होता है। दिस सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, गेट कवर्ड विद सॉइल एंड जर्मिनेट व्हेन इट्स रेन। और जब ये धरती पे गिरती है, गेट कवर्ड्स विद द सॉइल, और इसे मृदा के द्वारा इसको ढक दिया जाता है। एंड जर्मिनेट व्हेन इट्स रेन, और जब वर्षा होती है तब ये अंकुरित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि बीज का जो डिस्पर्सल होगा वो जल के द्वारा होगा। द सीड्स ऑफ प्लांट्स that grow in or near flowing water are generally dispersed by water। कभी आप देखे होंगे अगर कोई पौधा नदी के तट पर या नदी के किनारे स्थित है, उस पर अगर जो फल गिरता है उसके बीज जनरली डिस्पर्स होते हैं वाटर के द्वारा। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स हैव फाइब्रस हस्क टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स फ्रॉम गेटिंग वेट। और उसके जो बीज होते हैं वो काफ़ी रोएदार होता है, जिसके कारण वो भीग नहीं पाता है। अगर अत्यधिक मात्रा में उसे जल मिल जाएगा तो फिर वो खराब होने का उसका डर रहता है। ईच सीड इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड सेल। और प्रत्येक जो बीज होता है उसकी सुरक्षा एक हार्ड सेल के द्वारा, एक उसके ऊपर एक कठोर सा आवरण होता है जिसकी सहायता से होता है। एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर्स ऑफ द हस्क which make the fruit light enough to float on water। और जब जो उसके बीच जो गैप होता है हार्ड सेल और उसके रोए के बीच, जब उसमें हवा भर जाती है तो उसके द्वारा जो है उस हवा के माध्यम से वो पानी पर तैरने लगता है। फॉर एग्जाम्पल द कोकोनट्स कैन ट्रेवल फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर सीज एंड ओशियंस विदाउट ड्रॉइंग। व्हेन दे रीच द शोर दे जर्मिनेट वंस दे गेट द राइट क्लाइमेटिक कंडीशन। और कभी आप देखे होंगे अपने यहाँ पर्व त्यौहार में जब मूर्ति की विसर्जन होती है तो उसमें जैसे हम लोग नारियल का विसर्जन करते हैं, तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण होता है नारियल। ये जो है अधिकांश या तो फिर सागर या महासागर के तट के करीब होता है। जब वहाँ से जो है इसका फल टूट कर नीचे गिरता है तो वो पानी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है, और जब सही कंडीशन उसे मिलती है तो वहाँ जाकर वो जर्मिनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद डिस्पर्स ऑफ सीड बाय। अभी तक हम लोगों ने विंड और वाटर देखा। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल्स, यानी जानवरों के द्वारा इसका डिस्पर्सल। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स अलॉन्ग विथ द सीड्स। These seeds speech out undigested through their waste or dropping। कभी आप देखते होंगे कि जैसे बहुत ऐसे जानवर हैं जो भोजन करते हैं, वो किसी प्रकार का जो उसमें जो बीज बच जाता है, वो बीज अगर मान लिया जब उसने अपने भोजन के रूप में जानवर ने ग्रहण किया और जब वो अपने मल का त्याग करते हैं तब उसके दौरान उसके शरीर से जो अनडाइजेस्ट यानी अनपचा हो जाता है वो बाहर निकल जाता है। these seeds then germinate at place far away from the plants। और क्योंकि जब वो हम भोजन करने के बाद जानवर दूर चला जाता है तो वो दूसरे स्थान पर जाकर वो जर्मिनेट हो जाता है। some seeds like xanthanum have hooks or spines। और इसका उदाहरण है xanthanum, जिसमें एक हुक्स जैसा होता है या फिर स्पाइंस होते हैं जिसकी सहायता से होता है। दे स्टिक्स टू आवर क्लॉथेज और टू द स्किन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दे देन गेट डिस्पर्स बाय डिस्टेंट प्लेस। और वो जो है
कपड़े में सटके या फिर कोई और माध्यम से वो डिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोशन। डिस्पर्सन ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोशन, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ आप गौर करके देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके बीज का डिस्पर्सन एक विस्फोट की सहायता से या फिर विखंडन की सहायता से होता है। द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक जर्मेनियम, गेरेनियम, ब्लेजम, लेडीज फिंगर ब्रस्ट व्हेन द फुल्ली राइप। और जैसे आप अपने आसपास भिंडी देखते हैं, भिंडी जब पक जाती है, पूर्ण रूप से जब पक जाती है तो उसके जो है ऊपर का जो आवरण होता है वो ब्रस्ट होता है, विस्फोट होता है। व्हेन दे ब्रस्ट ओपन द स्कैटर देयर सीड्स, और जब भी वो ब्रस्ट होता है तो उसके जो बीज होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। द सीड्स आर थ्रोन एट ए लार्ज एरिया एंड दस जर्मिनेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। और वो जब काफ़ी बड़े क्षेत्र में जब वो बिखर जाता है उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को तब हम लोग एक्सप्लोशन के नाम से, विस्फोट के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आप लोग उसे कर रखेंगे, फिर देखते हैं आगे, नोट करेंगे मेरे साथ आप लोग भी। पॉज करना। तो प्यारे बच्चों, आज भर के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखेंगे और उस टाइम हम ये देखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तब तक के लिए धन्यवाद।